हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के एक इंपॉर्टेंट लेटर का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आपको पता होगा बच्चों, ये जो लेटर वाला टॉपिक है ये भी पूरे 10 नंबरों में पूछा जाता है। तो भाई बहुत ज्यादा होते हैं 10 नंबर। तो आज के इस वीडियो में जो लेटर होगा कंप्लेन लेटर। अब कंप्लेन लेटर में बच्चों शिकायती पत्र में हम बात करें तो एक तो या प्रधानाचार्य के लिए होता है, या तो मतलब किसी बड़े अधिकारी को, या तो कानून व्यवस्था के बारे में। तो आज का जो लेटर है वो है कानून व्यवस्था को लेकर के। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से लिखेंगे, ये क्वेश्चन है बच्चों। और हाँ, इतना जरूर हम कहेंगे बच्चों, और मैं इस बात की गारंटी भी लेता हूं, आप कहीं पर भी लेटर देख लीजिए, दावे के साथ ये कह रहा हूं रसगुल्लों, इससे आसान लेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप कितना भी क्वेश्चन बैंक आप तलाश लीजिए, चाहे जो प्रकाशन का हो या फिर कोई भी बुक आप उठाइए, इतना आसान लेटर अगर मिल जाए ना तब आकर के बोलिएगा, ठीक। क्योंकि हमने इसको खुद से बच्चों अपने शब्दों में, सरल से सरल शब्दों में लिखा है, ताकि वीक स्टूडेंट भी इजिली तैयार कर सकें। तो चलिए बच्चों, ये 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि पिछले साल मतलब कुछ 1-2 साल से ये पूछा नहीं गया है, उसके पहले पूछा जा रहा था, ठीक। लेटर है कि राइट अ लेटर टू द पुलिस कमिश्नर ऑफ योर सिटी रिक्वेस्टिंग हिम टू इंप्रूव द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन योर एरिया। कह रहा है कि अपने शहर के पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखिए और उनसे कानून व्यवस्था में सुधार करने के लिए क्या करना है, आपसे मतलब उनसे विनती कीजिए, ठीक। कि अपने जो एरिया के, आपके शहर के पुलिस कमिश्नर हैं, अपने शहर में हो रही क्रिमिनल एक्टिविटीज को कम करने के लिए या कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए एक लेटर लिखना है, ऐसे पूछेगा। या फिर बच्चों यहां पर बोल देगा पुलिस कमिश्नर की जगह सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कह देगा, या फिर बोल देगा भाई रिक्वेस्टिंग हिम टू, यहां पर बोल देगा कि भाई जैसे क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ रही हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। तो कैसे भी पूछे, डोंट वरी, सब यही है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम लेटर लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बच्चों हम जब शुरुआत करेंगे लेटर की, तो हमें यहां पर जो सबसे पहले लिखना है ये भेजने वाले का पता, ठीक। सेंडर एड्रेस होगा बच्चों, तो ये भेजने वाले का पता होना चाहिए। पहले लेटर लिख कौन रहा, हम लिख रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा नाम होगा, यानी यहाँ ऊपर ये गली नंबर वगैरह कुछ भी लिख दीजिए, जरूरी नहीं मऊ आइमा प्रयागराज, भाई हम प्रयागराज से हैं तो हमने लिख दिया। आप जहां से हो वहां लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ देना है, यहाँ पर जगह की भाई कमी थी इसलिए हमने बच्चों ज्यादा मतलब गैप नहीं किया, लेकिन आपको थोड़ा एक लाइन ब्लैंक्स यानी एक लाइन छोड़ देना है, ठीक। छोड़ने के बाद क्या करना है, आपको डेट मेंशन करना है, यानी दूसरे में आपको तारीख लिखना, यानी डेट मेंशन करना है बच्चों। तो तारीख इस तरह से लिखेंगे, ठीक। ऐसे नहीं, अगर आप ऐसे लिखते हैं ये इस तरह से तो ये समझिए गलत कर दिया जाएगा, ठीक। इतना जरूर याद रखना, ये सही तरीका नहीं है बच्चों। जो डेट है इस तरह से, जैसे हमने लिखा है 12 नवंबर, यहाँ पे आप 2000 उसके बाद लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ XX कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक आपको एक लाइन छोड़ देना है, फिर क्या करना है, फिर एक लाइन ब्लैंक्स छोड़ देना, यानी एक लाइन थोड़ा गैपिंग कर देना है। उसके बाद जो नीचे लिखना है बच्चों, ये रिसीवर एड्रेस, ठीक, यानी ये प्राप्त करने वाले का पता यहां पे लिखना है, प्राप्त करने वाले का पता, ठीक। समझ में आया। सबसे पहले सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, यानी जो आपके लेटर को रिसीव करेगा कौन है, तो भाई पुलिस कमिश्नर प्रयागराज, ये हमने लिख दिया। तो इस तरह से आपको लिखना है। और इसकी खास बात यह है बच्चों, अगर आप यही मतलब ये तीनों लिख दिए, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, ठीक। सब्जेक्ट लिख दिए तो समझ लीजिए इतने के आपके 3 नंबर मिल गए, भले नीचे ना लिखो। अब मतलब अब तरीका चेंज हो गया है, यानी आधा अधूरा भी आप लिख देते हैं, 2 से 3 नंबर मिल गए, इसका यही फायदा है, ठीक। लेकिन तरीका यह है कि भेजने वाले का पता, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, फिर आप लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है, भाई
किस टॉपिक पर हम लेटर लिख रहे हैं, तो है क्या, इंप्रूव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, यानी क्या है, कानून व्यवस्था में सुधार लाना, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, लिखेंगे। चलिए अब देख लेते हैं, ये तो हमने बता दिया बच्चों किस तरह से आपको लिखना है। सबसे पहले सेंडर एड्रेस, फिर मतलब डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, समझ में आया। और सब्जेक्ट में लिखने के बाद भाई जो हमारा मेन टॉपिक है, हमारा टॉपिक है कि कानून व्यवस्था में सुधार लाया जाए, वो हमने लिख दिया। फिर आप यहां लिखेंगे सर, ठीक ना, यहां पर लिखेंगे सर। अब उसके बाद ये आप ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल है रसगुल्लों, पहले एक बार अच्छे से पढ़िए, हम आपको अर्थ भी बता दे रहे हैं। कह रहा है कि आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स माई एरिया, कि मैं आपका मतलब मैं, देखो कह रहा है कि आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन टूवर्ड माई एरिया, कि मैं आपका ध्यान अपने एरिया की तरफ खींचना चाहता हूं। ये आई वुड लाइक टू ब्रिंग माने क्या होता है, लाना यानी खींचना, ठीक। यहाँ पे अटेंशन मतलब ध्यान, टूवर्ड माने की तरफ, माई एरिया अपने शहर में, अपने एरिया में, तो मैं आपका ध्यान अपने एरिया की तरफ खींचना चाहूंगा या खींचता हूं, ठीक। आगे लिखेंगे, कह रहा द कंडीशन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी इज गोइंग डाउन डे बाय डे। कंडीशन का मतलब होता है भाई, ये कंडीशन का मतलब है कि स्थिति, ऑफ लॉ एंड ऑर्डर माने कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था की जो स्थिति है इन सिटी यानी शहर में, इज गोइंग डाउन यानी गिरती जा रही है, बिगड़ती जा रही है, डे बाय डे दिन प्रतिदिन, यानी जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो शहर में दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। आगे लिखना है बच्चों कि क्रिमिनल एक्टिविटीज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, कि जो आपराधिक गतिविधियां हैं यानी आपराधिक जो घटनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। आप देख रहे होंगे भाई चोरी हो रही है, ठीक, हरेसमेंट का केस हो रहा है, लड़कियों को छेड़ रहे हैं, ठीक, रेप हो रहा है, बलात्कार वगैरह, उसके बाद भाई हमने बताया मर्डर हो रहे हैं, ये सब क्या है, दिन प्रतिदिन ये सब बढ़ रहे हैं ना। तो वही है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, कि जो आपराधिक गतिविधियां हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, और सिविल लाइन हैज बिकम ए सेंटर ऑफ इलीगल एक्टिविटीज। जो सिविल लाइन है, सिविल लाइन हर जगह होता है, हर शहर में, आपको भी पता होगा कि सिविल लाइन हैज बिकम यानी सिविल लाइन बन चुका है ए सेंटर माने केंद्र ऑफ इलीगल एक्टिविटीज, मतलब जो भी इलीगल काम होते हैं यानी गैर कानूनी काम। तो सिविल लाइन जो है वो गैर कानूनी काम का एक केंद्र बन गया है, ठीक। सिविल लाइन जैसे हमारे यहाँ प्रयागराज में सिविल लाइन है, तो वो चीज है। तो हमने ये सिविल लाइन एक प्लेस है, ठीक। तो आप कहीं कोई भी प्लेस लिख दीजिए। तो वही कह रहा है कि जो सिविल लाइन है वो क्या है कि जो यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज गैर कानूनी जो काम होते हैं उसका केंद्र बन चुका है। आगे लिखेंगे नियर गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज अनसोशियल एलिमेंट्स असेंबल। नियर गवर्नमेंट गर्ल इंटर कॉलेज यानी जो देखिए गर्ल इंटर कॉलेज हैं उसके पास में कह रहा है कि अनसोशियल असेंबल्स मतलब असामाजिक तत्व, ठीक। देखिए सोशल का मतलब सामाजिक, अनसोशियल असामाजिक, मतलब देखिए जो समाज में कलंक हो, समझिए। अनसोशियल एलिमेंट्स यानी असामाजिक जो तत्व हैं वो असेंबल माने इकट्ठा होते हैं, एंड सिंग वल्गर सॉन्ग्स और भद्दे गाने गाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो गर्ल्स इंटर राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज है उसके पास में कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और भद्दे या गंदे गाने गाते हैं। आप सभी जानते हैं ना, कुछ लोग होते हैं बड़े हरामखोर किस्म के, वो क्या करते हैं गर्ल्स इंटर कॉलेज के पास में खड़े रहते हैं, फालतू का कमेंट लड़कियों को बोलते करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। वही चीज कह रहा है कि अनसोशियल एलिमेंट्स का मतलब लोगों से है, असामाजिक तत्व, ठीक। वही असेंबल माने इकट्ठा हो जाते हैं, एंड सिंग वल्गर सॉन्ग्स और भद्दे गाने गाते हैं, ठीक। आगे लिखेंगे कि आई देयरफॉर मतलब आई माने यहां देखिए आई देयरफॉर माने इसलिए, मेरी आपसे क्या है रिक्वेस्ट यानी विनती है,
यू टू आपसे, टेक माने लीजिए, नेसेसरी मतलब आवश्यक, एंड इमीडिएट माने तत्कालिक, एक्शन माने एक्शन, टू कर्ब, कर्ब का मतलब कंट्रोल करना, इट माने इसको, यानी इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द इसे कंट्रोल करने के लिए कोई आवश्यक और तत्कालिक क्या लें, निर्णय लें। यानी इसलिए मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप तुरंत ही इसे कंट्रोल करने के लिए, अपने वश में करने के लिए कोई तत्कालिक क्या करें, एक्शन लें। आगे लिखना है कि पीपुल ऑफ द एरिया विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, और जो हमारे एरिया के लोग हैं वो आपके बड़े आभारी रहेंगे। तो इस तरह से रसगुल्लों आपको क्या करना है, लेटर को लिखना है। आपने देखा ना, बहुत ही प्यारा सा लेटर है। अब इसके नीचे थोड़ा देखिए, इसके नीचे जगह नहीं है बच्चों, तो इसी के नीचे आपको ये मेंशन करना है, तो हम भाई ऊपर कर दे रहे हैं। आप फिर लिखेंगे योर्स, योर्स, फिर क्या लिखेंगे, जैसे यहां पर ट्रूली, ठीक, योर्स ट्रिवली लिख दीजिए, या योर्स सिंसियरली फेथफुली, कुछ भी लिख दीजिए, योर्स ट्रिवली, ठीक, ट्रिवली के बाद यहां पर एक्स वाई जेड, डेट में मतलब नाम लिखने की जरूरत नहीं। और बाकी भाई इस तरफ नीचे अगर जगह बच जाता है, आप यहां पर थैंकिंग यू, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं, थैंकिंग यू ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इसी के नीचे साइड में ये चीज लिखा जाता है, ये आपको भी पता है, नीचे जगह नहीं है बच्चों, इसलिए हमने यहां मेंशन कर दिया है। मतलब समझ में आ गया भाई सीन क्या है। जब भी कंप्लेन लेटर आए, जो भी गैर कानूनी काम है, ठीक, या फिर ऐसी जैसे कानून व्यवस्था कमजोर हो गई हो इलाके में, देन क्या करना है, पुलिस कमिश्नर को किस तरह से आपको लेटर लिखना है, ये हमने बहुत ही सिंपल तरीके से देख लिया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर मिलते हैं किसी और उम्मीद है बच्चों कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद हो तो प्यार से एक लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।